हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं। मालिनी उनमें से एक कैंडी निकालती विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। तो हमको बताना है कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के प्रोबेबिलिटी क्या होगी और लेमन फ्लेवर कैंडी के प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, अब जो बैग हम लोगों को गिवन है उसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं। और मान ली जब भी निकालेगी, बिना देखे हुए भी अगर निकालेगी बैग को, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्योंकि बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 0। दूसरा पार्ट, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालना है, तो जो हमारा बैग है उसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही दी हैं। अब मालिनी उसमें से एक कैंडी निकालती विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे हुए, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी। तो सेकंड पार्ट है हमारा ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो मालिनी जब भी बैग से निकालेगी कैंडी, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही आएगी, क्योंकि बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं केवल। तो ये कैसा इवेंट हो जाएगा हमारा? श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज़ 1 बिकॉज इट इज़ ए श्योर इवेंट। ठीक है, तो अब इनको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज विल बी 0 बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों इम्पॉसिबल इवेंट है? बिकॉज बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट में क्या था? हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज निकालना है। ठीक है, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। क्यों 1 हो जाएगी? बिकॉज इट इज़ ए श्योर इवेंट। इट इज़ ए श्योर इवेंट सिंस बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। ठीक, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो इसलिए लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज की प्रोबेबिलिटी हो गई 1। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? ठीक है, तो हमको क्या बोला गया है? It is given in a group of 3 students. तो 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और उनमें probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. तो 2 स्टूडेंट्स जिनका बर्थडे सेम नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। ठीक, What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम लोगों को गिवन है 2 स्टूडेंट्स का प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है बर्थडे होने की, 0.992। तो 2 स्टूडेंट की बर्थडे के सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो हम लोग जानते हैं इसको निकालने का कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला होता है हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोगों को क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992। ठीक, तो हम लोगों को क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे 0.992। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं?
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैविंग द सेम प्रोबेबिलिटी, पी ई बार लिखते हैं इसको, और 0.992 जो इसकी वैल्यू गिवन है। हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, ये निकालना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट वाला, पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1। तो हमको पी ई बार की वैल्यू दी है, पी ई निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई बार। ठीक, तो वैल्यूज रख देते हैं। 1 माइनस पी ई बार की वैल्यू है 0.992, तो 1 में से 0.992 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.008। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे इज 0.008। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक, एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, रैंडमली बैग से एक बॉल को ड्रॉ किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। तो हमको ये बताना है कि जो भी बॉल ड्रॉ करी जाती है उसमें से रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और रेड नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो हमारे बैग में 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 3 + 5 8 बॉल। अब हम लोगों को रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो रेड बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम है 3 और टोटल आउटकम कितने हैं, 3 + 5 8, तो 3/8 रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और नॉट रेड की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1 में से जो रेड की प्रोबेबिलिटी आई उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमारे रेड बॉल्स कितनी दी हैं, 3। ठीक है, और ब्लैक बॉल्स कितनी दी हैं, 5। ठीक, 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल्स, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, इज इक्वल टू 3 + 5 बराबर 8। ठीक, टोटल बॉल्स हो गई 8। अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स क्या हो जाएगी, क्या फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर रेड इज 3 और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमारी कितनी आ गई, 3/8। ठीक, अब हम लोग, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया। ठीक, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। तो नॉट रेड क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना आया है हमारा, 3/8, तो कितना हो जाएगा, 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज 5/8। ठीक, तो ये दोनों पार्ट हो गए हमारे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज 5/8। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 15.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? ठीक, तो एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल हैं, 8 वाइट मार्बल हैं और 4 ग्रीन मार्बल हैं। तो और 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, रैंडमली एक मार्बल को बॉक्स से निकाल लिया जाता है। तो हमको ये बताना है कि जो भी मार्बल निकाला जाएगा वो रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल, जो मार्बल निकाला गया है उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और नॉट ग्रीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी।
ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को क्या दिया है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल। तो रेड मार्बल्स हमारे हैं 5, वाइट मार्बल्स हैं हमारे 8 और ग्रीन मार्बल्स हैं हमारे 4। ठीक, तो टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे, रेड प्लस वाइट प्लस ग्रीन। रेड हैं 5, वाइट हैं 8, ग्रीन हैं 4। तो टोटल कितना हो जाएगा इनका, 5 + 8 13 + 4 इज 17। ठीक, तो टोटल मार्बल इज 17। ठीक, अब हम लोगों का पहला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट टू बी रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। ठीक, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, रेड के लिए 5 और टोटल पॉसिबल आउटकम इज 17। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कितनी आ गई, रेड मार्बल 5/17। ठीक, अच्छा, अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, ये क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो वाइट मार्बल के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे, 8। तो 8/17 इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल कितनी आ गई हमारी, 8/17। ठीक, अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, नॉट ग्रीन। थर्ड पार्ट में हम लोगों को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी मार्बल हम निकाल रहे हैं वो ग्रीन नहीं है, ये निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। ठीक, जिससे नॉट ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर ग्रीन इज 4 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 17। तो 4/17 ये ग्रीन का हो गया। तो निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना हो जाएगा, 4/17। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ठीक, तो 1 माइनस 4/17 दैट इज 13/17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज 13/17। ठीक, 13/17 ये हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज 13/17। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 15.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपी 1 कॉइन, 20 रुपी 2 कॉइन, 10 रुपी 5 कॉइन। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। तो जब बैंक को अपसाइड डाउन टर्न किया जाता है तो ये इक्वली लाइकली है कि एक कॉइन फॉल आउट हो जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी, नंबर 1 द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन और नंबर 2 विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन, एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 कॉइन है, 50 कॉइन है 1 रुपी के, 20 कॉइन है 2 रुपी के और 10 कॉइन है 5 रुपी के। ठीक, तो हमको क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन और विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। ठीक, ये निकालना है हम लोगों को। तो हम लोगों को जो गिवन है वो लिख लेते हैं। 50 पैसे कॉइन कितने हैं हमारे, 50 पैसे के कॉइन हैं 100। ठीक, और
1 रुपये के कॉइन कितने हैं 50, 20 कॉइन है 2 रुपीज़ के, तो 2 रुपीज़ के 20 कॉइन्स, और 10 कॉइन है 5 रुपये के, तो 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स। ठीक, तो 50 पैसे के 100 कॉइन, 1 रुपये के 50 कॉइन, 20 कॉइन है 2 रुपीज़ के, और 5 रुपये के 10 कॉइन। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए 50 पैसे प्लस 2 रुपीज़ प्लस 1 रुपये प्लस 5 रुपये कॉइन्स, तो 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, तो 150 प्लस 20 170 प्लस 10 इज 180, आई एम सॉरी 180। तो टोटल कॉइन कितने हो गए हमारे 180। ठीक, अब हमको निकालना है पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन। ठीक, तो हमको पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। ठीक, तो 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 100, फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे 50 पैसे के हैं 100, और टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने 180, तो ये कितना आ जाएगा 10/18, दैट इज 5/9। ठीक, ये आ गया हमारा 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। ठीक, तो सेकेंड पार्ट है हमारा नॉट बी ए 5 रुपये कॉइन, तो ये निकालना है हमको। तो क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए 5 रुपये कॉइन के प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, 1 - पी बार वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे हमको ये आ जाएगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपये कॉइन कितनी हो जाएगी हमारी, 5 रुपये कॉइन कितने हैं हमारे 10, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 180, तो कितना हो जाएगा 10/180। ठीक है, तो 10/180 हमारा कितना हो जाएगा 1/18। तो ये आ गया हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपये कॉइन। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 5 रुपये कॉइन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपये कॉइन क्या हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपये कॉइन। ठीक, तो 1 - 1/18 दैट इज 17/18, तो ये हमारा आंसर हो गया, और ये हमारा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन इज 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपये कॉइन इज 17/18। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? ठीक, तो गोपी जो है एक फिश खरीदती है अपने एक्वेरियम के लिए किसी शॉप से। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. तो शॉपकीपर क्या करता है, उसके पास एक टैंक है जिसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, उनमें से रैंडमली एक फ़िश निकाल लेता है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ मेल फिश। तो हमको ये बताना है कि मेल फिश निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक, तो हमको जो टैंक है शॉपकीपर के पास उसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। ठीक, तो हम लोगों को गिवन क्या है, मेल फिश इज़ 5 और फीमेल फिश इज़ 8।
और हम लोगों को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश रैंडमली वो निकालता है टैंक से, तो प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है कि मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल कितने हैं, 5 + 8 दैट इज 13 फिश। ठीक, तो मेल फिश के आने की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर मेल फिश इज 5 और टोटल कितने 13। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इज 13, 5/13। ठीक, so this is all about question number 11 of exercise 15.1.